आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पाजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, शादी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्लीनरी इजलास में शिरकत करने वाले कांग्रेसी एमएलए, एमएलसीज और एमपीज के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। रियासत के मुस्तकबिल से मुतालिक मजलिस का मौक़िफ़ वाज़ेह, इस्तीफ़ा का मुतालबा मुस्तरद। मानसून के पेश नजर रियासत के कबायली इलाकों में वबाई और मौसमी बीमारियों के तदारुक का चीफ मिनिस्टर ने लिया जायजा। और सिकंदराबाद की ज्वेलरी शॉप में सरका करने वाली राजस्थानी सारिकों की टोली गिरफ्तार, 20 किलो चांदी जब्त। और अब खबरें तफसील से। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोस्ता सत्यनारायण ने इशारा दिया है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्लीनरी इजलास में शिरकत करने वाले कांग्रेस कायदीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में 21 अरकान असेंबली, 6 अरकान कौंसिल और 2 अरकान पार्लियामेंट से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट आला कमान को रवाना करने की इत्तला भी मौसूल हुई है। इस रिपोर्ट में इन कायदीन का वीडियो भी है जिन्होंने पार्टी के उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के इजलास में शिरकत की। रुकन पार्लियामेंट कड़पा की हिमायत करने वाले 4 अरकान असेंबली के खिलाफ पहले ही नोटिस जारी कर दी गई है। मौजूदा सूरत हाल में बाकी अरकान के खिलाफ कार्रवाई जल्द होगी या ताखीर से यह कहना मुश्किल है, लेकिन पीसीसी सदर ने इनके खिलाफ कार्रवाई का वाज़ेह इशारा दिया है। बोस्ता सत्यनारायण ने यह भी कहा है कि वो पार्टी के इस्तेहकाम के लिए गांधी भवन से ही काम शुरू करेंगे। जो कायदीन गांधी भवन में डेरा डाले हुए हैं उन्हें गांधी भवन तक ही महदूद रखा जाएगा। जो अवामी खिदमत का जज्बा रखते हैं इन्हें काम करने का मौका दिया जाएगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जिला मगरबी गोदावरी और इतवार के दिन 60 करोड़ रुपए की लागत के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिनमें 33 केवी के 3 बरकी सब स्टेशन, पीने के पानी की पाइपलाइन, हॉस्टल व दीगर शामिल है। किरण कुमार रेड्डी ने किसानों के जलसे में भी शिरकत की। चीफ मिनिस्टर ने मुस्तहिक किसानों को कर्ज कार्ड की इजराई भी की। इस मौके पर वजीर माल और दीगर ने भी खिताब किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दो टोक अंदाज में कहा है कि अलहदा रियासत के मसले पर मजलिस के अराकीन इस्तीफे नहीं देंगे। उन्होंने इस्तीफों के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए सवाल किया कि आखिर मजलिस के अराकीन क्यों इस्तीफा दे, जबकि मजलिस ने गुज़िश्ता इंतखाबात में अलहदा रियासत तेलंगाना या फिर मुत्तहदा रियासत की बरकरारी की बुनियाद पर अवाम का एतमाद हासिल नहीं किया। जिन पार्टियों ने इस बुनियाद पर वोट हासिल किए थे, इस्तीफे देना उनकी अखलाकी जिम्मेदारी है। अतापुर में एक बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि रियासत के मुस्तकबिल से मुतालिक इनकी जमात का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि मजलिस की पहली तरजीह मुत्तहदा रियासत है। तक़सीम नागुज़ीर होने की सूरत में हैदराबाद को तेलंगाना का दारुल हुकूमत ही रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद को मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका बनाने की शदीद मुखालिफ है। श्री कृष्णा कमेटी से भी मजलिस ने यही नुमाइंदगी की थी। जलसे से मजलिसी अराकीन मुखन्ना और कॉर्पोरेटर्स ने भी खिताब किया। इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, अरे तुम हमसे कहते कि इस्तीफा दे देना, किस बात पर इस्तीफा देना? क्या 50 साल हमने मेहनत की? किस लिए मेहनत की? कि इस्तीफा देने के लिए? क्या मरहूम सदर फख्र मिल्लत अलैहि रहमा 11.5 महीने जेल की सोबत बर्दाश्त किए इसलिए कि 50 साल के बाद ये जमात के नुमाइंदे इस्तीफा दे दें? क्या सालारे मिल्लत 50 मरतबा जेलों को इसलिए गए, अपनी जिंदगी को कौम के नाम पर वक्फ कर दिया इसलिए कि उनके जिंदगी से दुनिया से चले जाने के बाद हम इस्तीफा दे दें? क्या शेख मोहम्मद अख्तर ने जमात की खिदमत इसलिए की कि उसके दुनिया से चले जाने के बाद जमात के अराकीन इस्तीफा दे दें? क्या मरहूम मोहतमद गुलाम गौस खान ने अपने पेट पर छुरियां इसलिए खाई कि जमात के अराकीन इस्तीफा दे दें? बताइए अज़ीज़ान मिल्लत, क्या मरहूम गौस शहादत पाया इसलिए कि जमात के लोग इस्तीफा दे दें?
कि यही यहां पर माम पाशा का कत्ल हुआ इसलिए कि हम जमात से इस्तीफा दे दें? नहीं इस्तीफा देंगे, हरगिज नहीं देंगे। 50 साल हम मेहनत करते आए, इसमें हमारा खून पसीना है, इसमें लाखों मुसलमानों की दुआएं हैं, लाखों मुसलमानों की कुर्बानियां हैं। अगर ये बात है तो मुझे बताओ कि 117 असेंबली की सीटों में सिर्फ 7 मुसलमान क्यों कामयाब हुए? तुम क्यों कामयाब नहीं कर सके मुसलमानों को? दूसरी जगह पर 175 सीटें हैं तो सिर्फ 3 मुसलमान कामयाब क्यों हुए? वहां पर सिर्फ 3 मुसलमान कैसे कामयाब हुए? आंध्र प्रदेश में 1 मुसलमान एमपी क्यों कामयाब हुआ? आज तुम हमसे कहते हो नहीं देंगे, कुछ भी कर लो इस्तीफा नहीं देंगे, इलेक्शन हो जाए हम तैयार हैं उसके लिए, मगर इस्तीफा हरगिज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं देगी। हम यहां पर आवाम की उम्मीदों को पूरा करने को आए हैं। आवाम से हमने उम्मीदें, आवाम हमसे उम्मीदें वाबस्ता की, उन उम्मीदों को हम पूरा करेंगे, लड़ेंगे आवाम के हक के लिए। और इलेक्शन के वक्त तो ये तमाम लोग पुकार रहे थे ना, ये महाकुटुंबी, ये बीजेपी, ये सीपीआई, ये तमाम के तमाम कह रहे थे फिरका परस्त मजलिस फिरका परस्त जमात है। हाँ, यकीनन तुम्हारा जवाब मिल गया, आवाम ने तुमको जवाब दिया। हमने कहा कि हाँ, हम मजलूमों की नुमाइंदगी करते हैं, हम अल्लाह के बंदे अब्दुल्ला की नुमाइंदगी करते हैं। आवाम ने हमको वोट दिया और आवाम ने हमको वोट दिया 5 साल के लिए दिया। हम काम करेंगे, आवाम की मुश्किलात है उसको पूरा करेंगे, मगर मैदान छोड़ के जाना यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की फितरत में नहीं। और जब हम मैदान में उतरते हैं तो दुश्मन मैदान छोड़ता है, हम अपनी पीठ नहीं दिखाते। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शेवा रहा। और फिर अज़ीज़ान मिल्लत, हैदराबाद क्या है? क्या हैदराबाद कोई चॉकलेट है? नहीं, हैदराबाद हमको होना। आप बोलते हैदराबाद हमको होना, उन्हों बोलते हैदराबाद हमको होना। मेरे भाई, हैदराबाद पर 400 साल मरहूम फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा के उस तकरीर के तारीख़ी अल्फाज कि हमने इस मुल्क पर 700 साल जहां बानी और हुक्मरानी की, हमने हैदराबाद पर 400 साल जहां बानी और हुक्मरानी की। इसके चप्पे चप्पे पर हमारी निशानियां हैं। हैदराबाद ना आपका है ना आपका है, हैदराबाद मेरा। यहां पर बगैर हमारी आवाज के हैदराबाद पर कुछ नहीं किया जा सकता। हैदराबाद हमको होना। कैसे होना है आपको? क्या हैदराबाद कोई निवाला है, कोई इडली वड़ा है? क्या आप आकर बैठ के खा लेंगे? यानी उन्होंने बोल रहे ने हमारे को दे दो। और एक बात याद रखो कि ना मैं तुम्हारी खुशी के लिए, ना मैं तुम्हारे लिए अपने आप को कुर्बान करने को तैयार नहीं हूं। हम 60 साल से बहुत कुर्बानियां दे दिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान साथ देना चाहिए, नहीं दिए तो ऐसा हो जाएगा, अरे क्या होता? नहीं दिए तुम क्या डरा रहे हमको? ये मुल्क क्या तुम्हारे बाप का है कि नहीं दिए तो ऐसा हो जाएगा? कुछ नहीं होता। ये मुल्क में जब तक रूल ऑफ लॉ रहेगा, कानून की हुक्मरानी रहेगी, मजलिस लड़ेगी मुसलमानों के हक के लिए। जिस दिन कानून की अहमियत नहीं रहेगी तो वो भी ठीक है, मैदान जमीन पर उतर के लड़ेंगे, तुमको बताएंगे कितना अच्छा मुकाबला होगा। वज़ीर-ए-आला किरण कुमार रेड्डी ने मानसून के पेश नजर कबायली इलाकों में वबाई अमराज के फैलाव की रोकथाम के लिए किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया। महकमा सेहत के अहदेदारों से किरण कुमार रेड्डी ने फोन पर रब्ता पैदा किया। रियासती वज़रा डॉक्टर DL रविंदर रेड्डी और P बालाराजू मुसलसल कबायली इलाकों का दौरा करते हुए सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की हिदायत पर स्पेशल सेक्रेटरी J सत्यनारायण ने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मौसमी बीमारियों के तदारुक के लिए हर तरह के एहतियाती इकदाम करें।
तेलुगुदेशम लीडर और साबिक वजीर टी श्रीनिवास यादव ने मुतालबा किया है कि कुलिन कांग्रेस कमेटी अलहदा तेलंगाना मसले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम ने अपना मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है, लिहाजा कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि अपने मौक़िफ़ की वजाहत करे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया है कि मरकजी क़यादत पर दबाव डालें कि तेलंगाना मसले पर फौरी कोई फैसला लिया जाए। टी श्रीनिवास यादव ने गवर्नर और रियासती स्पीकर से भी अपील की है कि इस्तीफों के मसले पर जल्द कोई हतमी फैसला ले। वज़ीर इब्तिदाई तालीम और सीमा आंध्रा जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर शैलजा नाथ ने कहा है कि रियासत की तकसीम से मुतालिक मरकजी हुकूमत की जानिब से जो भी फैसला लिया जाएगा वो काबिल कबूल होगा, लेकिन आंध्रा इलाके के अवाम के जज्बात और नजरियात से मरकजी हुकूमत को वाकिफ करवाना उनकी जिम्मेदारी है, इसीलिए वो दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सियासत में बदलते हालात के साथ हिकमत अमली की तब्दीली कोई नई बात नहीं है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना कायदीन की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ही है जिन्होंने साल 2004 में दूसरे एसआरसी की तश्कील पर रजामंदी जाहिर की थी। जगन मोहन रेड्डी के बयान पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि जगन अपने पार्टी के मौक़िफ़ से ही वाकिफ नहीं है तो वो क्या तेलंगाना पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेंगे। साबिक रियासती वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना से मुतालिक वाईएस जगन मोहन रेड्डी का बयान उनके बेहतरीन सियासतदान होने की अलामत है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत के हामी हैं और बहुत जल्द दीगर कायदीन के हमरा दिल्ली जाकर मरकजी हुकूमत से इस सिलसिले में नुमाइंदगी करेंगे। తెలంగాణ కావాలి కాబట్టి తెలంగాణ వాటి చెప్పాడు, అటు కావాలి అటు చెప్పాడు, అర్థం చేసుకునే వాటి। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अपनी नजरें जमाए रखिए 4 टीवी खबरनामे पर। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। पी सत्यनारायण सन्स ज्वेलर्स मेहदीपट्टनम अपनी तीसरी सालगिरह के मौके पर पेश करते हैं ट्रिपल बेनिफिट ऑफर। सभी कस्टमर्स के लिए हर एक तोला सोने पर 500 रुपया कम, मेकिंग चार्जेस में 50% डिस्काउंट, हर खरीदारी पर फ्री गिफ्ट। 15 जुलाई से 30 जुलाई के दरमियान शॉपिंग कीजिए, फायदा पाइए। पी सत्यनारायण सन्स ज्वेलर्स मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। क्या हुआ दीदी? बेबी दूध नहीं पी रही। बिलाल डेयरी मिल्क पिलाओ। बिलाल डेयरी मिल्क। आहा, बिलाल मिल्क। कादरीज की शोरूम को भूल नहीं पाएंगे। डिजाइनर सूट, शेरवानी, कुर्ता पजामा, जीन्स, जैकेट, टी शर्ट, अनारकली, मसकली, चूड़ीदार, अम्ब्रेला, कंप्लीट लेडी सूट्स एंड हाउसरी, कादरीज रेडीमेड गारमेंट्स, बलाला शॉपिंग मॉल, मछली का नानी माँ, मेरे टूथपेस्ट में नमक है। आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक अभी आया। पता है, मेरे टूथ पाउडर में 80 साल से नमक है। इसमें 22.58% नमक के साथ और भी 12 जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं। चैंपियन बनेगा वही जो भी पिएगा बाबू मियाँ डेयरी मिल्क। बाबू मियाँ डेयरी मिल्क। हम जीतते हैं इसलिए क्योंकि हर रोज हम पीते हैं बाबू मियाँ डेयरी मिल्क। बाबू मियाँ डेयरी मिल्क है। मलिका फर्नीचर पर सिर्फ 6,500 रुपयों में मुकम्मल दहेज और 6.5 फीट की बड़ी अलमारी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा मैरी फर्नीचर ऑर्डर पर दस्तयाब हैं। मलिका कॉलोनी में सिर्फ 35,000 में 100 गज का प्लॉट। नकदी अक़सात पर हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मोगलपुरा, हैदराबाद। आगे खबरों पर नजर डालते हैं। तेलंगाना फोरम ने मुतालबा किया है कि सब इंस्पेक्टर्स के इम्तिहानात को मुलतवी किया जाए।
कन्वीनर तेलंगाना फोरम LM नारायणा ने आर्ट्स कॉलेज में मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सदारती हुक्मनामे से 14F शक फौरी हज़फ की जाए। तलबा कायदीन ने धमकी दी है कि अगर इनके मुतालबात फौरी कबूल नहीं किए जाएंगे तो वो एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे। बीजेपी लीडर विद्यासागर राव ने तेलंगाना के लिए मुस्तफी होने वाले अरकान पार्लियामेंट व असेंबली से कहा है कि वो पार्टी वाबस्तगी छोड़कर वाहिद एजेंडा तेलंगाना के लिए मसरूफ हो जाए। मीडिया से बात करते हुए विद्यासागर राव ने कहा कि 100 से ज्यादा अरकान असेंबली के इस्तीफे देने के बावजूद हुकूमतों का रवैया काबिल अफसोस है। ప్రత్యేక తెలంగాణ ఏర్పాటుకు అనుకూలము లేదని స్పష్టంగా ఏర్పడింది। భారతీయ జనతా పార్టీ, టిఆర్ఎస్, న్యూ డెమోక్రసీ, సిపిఐ ఈ పార్టీల వైఖరి ప్రజల ముందు తమ తమ పార్టీలు प्रत्येक तेलंगाना 40 माइक्रोन से कम कैरी बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी से मुतालिक अहकामात पर शहर में सख्ती से अमलावरी की जा रही है, जिसके नतीजे में कई दुकानदार अपने ग्राहकों से इसरार कर रहे हैं कि खुद अपने कपड़े की थैली लाकर सौदा हासिल कर ले। चिलकुलगुड़ा सिकंदराबाद के कई ऐसे शॉप्स हैं जहां पर बाकायदा एक बोर्ड आवेदा किया गया है। हुकाम की सख्ती से बरामद होने वाले नताइज से तासुर मिलता है कि अगर सरकारी ओहदेदार चाहे तो हर तरह के कानून पर अमल आवरी को यकीनी बना सकते हैं। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO हैदराबाद की जानिब से तलबा की जहन साजी और कैरियर से मुतालिक इनकी रहनुमाई के लिए 3 रोजा नुमाइश मुनक़िद की गई। सर्व शिक्षा अभियान के डायरेक्टर मोहम्मद अली रफत IAS ओहदेदार ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। सदर सिटी SIO शफीउल्लाह कादरी ने बताया कि इनकी तंजीम की जानिब से तलबा की बहबूदी के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए जाते हैं। ये नुमाइश भी इन प्रोग्राम्स का एक हिस्सा है। एक्टिविटीज़ के तहत आज का ये एक्सपो भी मुनक़िद किया जा रहा है। ये एक्सपो आज 10 जुलाई को 2 बजे इफ्तिताह इसका अमल में आया है और इसके बाद 2 दिन मज़ीद ये एक्सपो जारी रहेगा। ये इस एक्सपो के ज़रिए से एक तरफ हम कैरियर टूर के तौर पर मुख्तलिफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की इंफॉर्मेशन तलबा को फराहम कर रहे हैं और साथ ही साथ हम तलबा को पर्सनल हल्का असेंबली मलकपेट के स्लम इलाके मूसा नगर और रसूलपुरे के रहने वालों ने इनके अरसे से हल तलब मसाइल की यकसुई पर मुतालिका मजलिस रुकन असेंबली अहमद बलाला के लिए तहनीती तकरीब मुनक़िद की। मुकामी अफराद ने बताया कि मलकपेट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के बाद इनके देरीना मसाइल हल हुए हैं और इसके लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असेंबली के मशकूर है। इक़रा क़िराअत सोसाइटी के ज़र-ए-तमाम तारीखी मक्का मस्जिद में सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अवार्ड्स मुकाबला अज़ान सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अवार्ड्स मुकाबला क़िराअत 10 जुलाई को सुबह 9 बजे से मुनक़िद हुआ। क़ारी मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम शाकिर कन्वीनर मुकाबले के बमूजिब हर साल ये मुकाबले रमज़ान से कबल मुनक़िद हुआ करते हैं, जिसका मकसद तलबा और मौज़न हज़रात को फ़न क़िराअत और अज़ान से अच्छी तरह वाकिफ़ करवाना और सिखाना है। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन सदर मुफ्ती जामे निज़ामिया ने निगरानी की। मौलाना हाफिज वखारी मोहम्मद अब्दुल्ला कलीमी, मौलाना हाफिज वखारी मोहम्मद अब्दुल बासित यमानी, मौलाना हाफिज वखारी मोहम्मद शमशुद्दीन ज़मा ने जजेस के फ़राइज़ अंजाम दिए। डॉक्टर खारी मोहम्मद तैयब पाशा खादरी ने निज़ामत की। रियासती हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज के लिए तरबियती इज्तिमात का सिलसिला जारी है। महबूब नगर में सिलसिले का एक तरबियती इज्तिमा मुनक़िद किया गया, जिसमें चेयरमैन हज कमेटी खलील अहमद की सदारत में मुनक़दा इस इज्तिमा में हज कमेटी के दीगर अरकान महमूद हुसैन इंजीनियर, माविन रुकन अबू तला अमजद व दीगर शरीक थे। तकरीबन 1000 आज़मीन हज ने इस इज्तिमा से इस्तिफ़ादा किया, जिसमें मनासिक हज व उम्रे से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया गया। यमन के सदर अली अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ टोली चौकी में यमन के शहरियों ने एक इजलास मुनक़िद किया। इजलास में शिरकत करने वालों ने मीडिया से बातचीत करते हुए सदर अली अब्दुल्ला सालेह पर इल्जाम लगाया कि वो अमेरिका का गुलाम बने बैठे हैं और अपने शहरियों पर गोलियां बरसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यमन में बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है और नौकरी हासिल करना एक मुश्किल काम हो गया है। इस मौके पर मीडिया को यमन में हुए खून खराबे और तबाहकारियों की तस्वीर भी बताई गई। उन्होंने हिंदुस्तानी हुकूमत और मुसलमानों की बड़ी सियासी पार्टियों से अपील की है कि उनका साथ देते हुए सदर अली अब्दुल्ला सालेह को इक़्तिदार से हटाने में अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें।
ओपल में मुख्तलिफ ऑटो ड्राइवरों की यूनियनों की जानिब से ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एक रैली निकाली गई। इस मौके पर डीसीपी ट्रैफिक साबराबाद पुलिस को एक याददाश्त पेश की गई। ऑटो ड्राइवर्स ने ट्रैफिक पुलिस पर इल्जाम आयद किया है कि छोटी सी गलती पर उन्हें भारी जुर्माने आयद कर रही है, जबकि कैमरों से तस्वीर कुशी करने से इनकी मुसीबतों में मजीद इजाफा हो गया है। डीसीपी ने उन्हें तयखुन दिया है कि उन इल्जामात की तहकीकात करेंगे। महाकाली पुलिस ने 4 रुकनी राजस्थानी सारिकों की टोली को गिरफ्तार कर लिया और इस टोली के कब्जे से 13 लाख रुपए मालियत की 20 किलो चांदी जब्त कर ली। इस टोली का एक रुकन फरार है। डीसीपी नॉर्थ जोन ने बताया कि महेंद्र चौधरी, रमेश, कैलाश और दिनेश ने इनके साथी नवरत्न के हमरा जून के महीने में श्री जलाराम ज्वेलर शॉप में नखबजनी के जरिए 38 किलो चांदी और 2 लाख रुपए रकम का सरका किया था। पुलिस ने इस केस की तहकीकात करते हुए 4 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि टोली का रुकन नवरत्न मफरूर है। इससे पहले भी ये महाकाली पुलिस स्टेशन का केबल वायर्स ऑफेंसेस में है। 45 लाख से केबल वायर्स थेफ्ट हुआ था, उसमें शामिल है। उसमें महाकाली पुलिस ने सिर्फ 1 महीने पहले ही उसको गिरफ्तार किया और बाहर बेल पे आके फिर इसमें शामिल हो गए। शब बारात और मोनाल त्योहार की एक साथ आमद के पेश नजर महकमा पुलिस भारी बंदोबस्त करेगा। डीसीपी नॉर्जून एच श्रीकांत ने 4TV को यह बात बताई। पुलिस चारशंबे के दिन दोनों फिरकों के अफराद के साथ एक मीटिंग मुनक्किद करेगी। शब बारात आ रहा है, उसी रात को ये 17 और 18 को बोनालो भी है। दोनों को ध्यान में रखते हुए इस बार बहुत भारी बंदोबस्त हम अरेंज कर रहे हैं। शामिरपेट के जिला परिषद हाई स्कूल में कंप्यूटर्स और दीगर साजो सामान का सरका कर लिया गया। स्कूल के जिम्मेदारों ने बताया कि पड़ोसियों ने स्कूल के दरवाजे का खुफल टूटा हुआ देखकर उन्हें इत्तला दी और उन्होंने बताया कि हुकूमत इनके स्कूल को कंप्यूटर्स व दीगर साजो सामान फराहम कर रही है, लेकिन एक चौकीदार का इंतजाम नहीं कर रही है। शामिरपेट पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया। बहादुरपुर में नेहरू जूलॉजिकल पार्क के रूबरू वाक़ एक रबर फैक्ट्री को आग लग गई। शहर के फायर इंजनों ने 1 घंटे तक कोशिश करके आग पर काबू पा लिया। फैक्ट्री के जिम्मेदारों ने मीडिया की जानिब से कवरेज करने पर इब्तिदा में इन्हें कवरेज से रोक दिया। बहादुरपुर पुलिस आग लगने की वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं। मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जोधपुरी शेरवानी, शादी हो के तकरीब हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्लीनरी इजलास में शिरकत करने वाले कांग्रेसी एमएलएस, एमएलसीज और एमपीज के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। रियासत के मुस्तकबिल से मुतालिक मजलिस का मौक़िफ़ वाज़ेह, इस्तीफ़ा का मुतालबा मुस्तरद। मानसून के पेश नजर रियासत के क़बाइली इलाकों में वबाई और मौसमी बीमारियों के तदारुक का चीफ मिनिस्टर ने लिया जायजा। और सिकंदराबाद की ज्वेलरी शॉप में सरका करने वाली राजस्थानी सारिकों की टोली गिरफ्तार, 20 किलो चांदी जब्त। इसके साथ ही 4TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज। मलिका फर्नीचर पर सिर्फ 6,500 रुपयों में मुकम्मल दहेज और 6.5 फीट की बड़ी अलमारी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा मैरी फर्नीचर ऑर्डर पर दस्तयाब हैं। मलिका कॉलोनी में सिर्फ 35,000 में 100 गज का प्लॉट। नकदी अक़सात पर हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मोगलपुरा, हैदराबाद। क्या हुआ दीदी? बेबी दूध नहीं पी रही। बिलाल डेयरी मिल्क पिलाओ। बिलाल डेयरी मिल्क। आहा, बिलाल मिल्क।